बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा शो प्राइम एट 4 में। आज क्या है प्राइम एट 4 में खास, आइए पहले उस पर डालते हैं निगाह। आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति ने पद की शपथ ली, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कार्यक्रम में नहीं गए। तो आखिर क्या थी सियासी मजबूरी कांग्रेस नेताओं की जुबानी? सुनिएगा। जातीय हिंसा के 2 साल बाद कल मणिपुर जा रहे हैं पीएम मोदी, लेकिन क्या मणिपुर शांत हुआ है? ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी पूजा मेहता ने आपके लिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जुटाई है, देखना मत भूलिएगा। अगर सड़क चलते छेड़छाड़ का आरोपी पुलिस से पहले भीड़ के हत्थे चढ़ गया तो जनता कैसे आरती उतारती है, मंचलों को यह जरूर देखना चाहिए। और गाड़ी से, एम्बुलेंस से और पेट्रोल के टैंकर से शराब तस्करी आपने देखी होगी, लेकिन ऊंटों से देश की राजधानी में कैसे हो रही थी शराब की तस्करी? यह खबर बड़ी इंट्रीगिंग है, मिस मत कीजिएगा। लेकिन पहले यह खबर देखिए, नोएडा से आ रही है। नोएडा में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। सीनियर छात्र को गाली देने से रोकने पर बवाल हुआ, विरोध करने पर जूनियर छात्रों की पिटाई हुई। नोएडा के सेक्टर 82 में सिटी बस टर्मिनल का मामला। भागते समय एक गुट का छात्र बाइक के पीछे कई मीटर तक सड़क पर घिसटता चला गया। मारपीट करने के बाद आरोपी छात्र मौके से फरार हो गए। नाबालिग हैं, इसलिए जानबूझकर हमने चेहरों को नहीं दिखाया। और खबर महाराष्ट्र के ठाणे से। ठाणे में अवैध निर्माण गिराने का विरोध हुआ। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, हाथ में पेट्रोल लेकर प्रदर्शन करती दिखी महिलाएं। 27 अवैध निर्माणों पर हो रहा है एक्शन। मुंब्रा के रेहान अपार्टमेंट पर ठाणे महानगर पालिका की कार्रवाई चल रही है, जिसके खिलाफ महिलाएं हाथों में पेट्रोल लेकर विरोध प्रदर्शन करती नजर आई। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की कार्रवाई जारी रही। और पंजाब के जलंधर शहर में एक स्कूटी सवार को रोकने की कोशिश महिला ट्रैफिक पुलिस की कांस्टेबल को कितनी भारी पड़ गई। चलते ट्रैफिक के बीच में जाकर जब इस महिला कांस्टेबल ने स्कूटी सवार को रोकने की कोशिश की तो पीछे से आ रही एक कार ने महिला जवान को जोरदार टक्कर मारी। ये सीसीटीवी फुटेज जलंधर के मॉडल टाउन मार्केट के सामने वाली सड़क का है। ट्रैफिक तेजी से चल रहा था। इसी दौरान नियम तोड़कर जा रहे एक स्कूटी सवार को जैसे ही बीच ट्रैफिक में इस महिला जवान ने रोकने की कोशिश की तो एक बड़ा हादसा हो गया। स्कूटी सवार तो मौके से फरार हो गया, लेकिन पीछे से आ रही कार ने इस महिला कांस्टेबल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही महिला कांस्टेबल पहले उछलकर कार के बोनट से टकराई और फिर सड़क पर गिर गई। हालांकि इस दौरान उसके एक साथी ने दौड़कर उसे उठा लिया। गनीमत रही कि कार ड्राइवर ने तुरंत कार रोक दी थी। हादसे के तुरंत बाद कार ड्राइवर और बाकी लोगों ने महिला कांस्टेबल को उठाकर कार में बैठाया, फिर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया। हालांकि इस वीडियो को देखकर साफ पता चलता है कि गलती महिला कांस्टेबल की थी, जिसने बीच ट्रैफिक इस तरह की हरकत की। लेकिन जलंधर पुलिस की दबंगई देखिए कि उसने कार ड्राइवर से पहले इलाज का खर्चा लिया और फिर कार जब्त कर उसी पर कार्रवाई कर दी। और दिल्ली के करीब गुरुग्राम में एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। ये हादसा गुरुग्राम के सोहना रोड पर हुआ, जहां अचानक धू धू करके कार जलने लगी और देखते ही देखते पूरी कार एक आग का गोला बन गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि समय पर बाहर निकल आने से ड्राइवर बच गया। पूरी गाड़ी कैसे जल रही है देखिए, और ऐसा लग रहा है इस गाड़ी में आग सवार थी। ये आग ही आग आपको अंदर दिखाई दे रही है। और अब आग अंदर ही क्यों, बाहर भी जहां आग पकड़ सकती है, मसलन टायर, देखिए वो किस तरीके से जल रहे हैं। और अब केवल स्केलेटन बची दिखाई दे रही है ये कार। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि अभी इसका कंफर्म होना बाकी है। अगली खबर अहमदाबाद से है। अहमदाबाद में सरेआम युवक की हत्या हुई। अज्ञात बदमाशों ने युवक पर अटैक किया, धारदार हथियार से दर्जनों वार किए। आरोपियों ने मृतक को कार से कुचला। हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गए हमलावर। करीब 10 की संख्या में हमलावर बगैर नंबर प्लेट की एक कार से आए थे। इस मामूली से झगड़े के बाद आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। आगे आपको दिखाऊंगा मेरठ में बीच बाजार क्यों एक युवक को पीटा गया। लेकिन उससे पहले दिल्ली में क्यों गिरफ्तार हुआ सरकारी अस्पताल में काम करने वाला एक डॉक्टर। दिल्ली के बुराड़ी में सरकारी अस्पताल में महिला से छेड़छाड़ के आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी अस्पताल में 21 साल की पीड़िता इलाज के लिए आई थी। घटना 9 सितंबर की है। आरोप है कि ऑर्थो डिपार्टमेंट में तैनात डॉक्टर इमरान ने पीड़ित को गलत तरीके से छुआ था।
यूपी के आगरा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सिकंदरा क्षेत्र में ऑटो में सवारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने सिकंदरा क्षेत्र में ऑटो में सवारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मुठभेड़ के दौरान सचिन छोटू उर्फ मुदस्सिर के पैर में गोली लगी, जबकि तीसरा साथी तुषार भी गिरफ्तार हुआ है। गाजियाबाद के विजयनगर में नोएडा एसटीएफ यूनिट ने छापेमारी कर ठगी गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 25 लाख कैश भी बरामद किया गया। साथ ही नोट गिनने की मशीन और 100 से ज्यादा फर्जी अकाउंट मिले हैं, जिसमें ये ऑनलाइन ठगी का पैसा ट्रांसफर करते थे। वाराणसी के लंका थाना इलाके में पुलिस ने 25,000 की इनामी अपराधी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के जरिए जयकांत को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। गिरफ्तार अपराधी बिहार के भभुआ का रहने वाला है और इस पर पहले से ही 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वस्त्राल हुड़दंग के वायरल वीडियो का मुख्य आरोपी 2 दिन पहले रामलोई में हुई 50 लाख की लूट में शामिल संग्राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गोली से संग्राम घायल भी हुआ। संग्राम सिंह मूल रूप से ग्वालियर का रहने वाला है और उसके खिलाफ 9 केस दर्ज हैं। और ये खबर मेरठ से है। मेरठ में मनचले की तरह यहाँ पिटाई हुई। बाजार में लोगों ने मनचले को अपशब्द कहे और पीटा। अरशद को पीटा गया। आरोपी को घेर कर पीटती नजर आई भीड़। युवतियों पर कर रहा था अश्लील टिप्पणी। आरोपी पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों के आरोप में महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए युवक की पहचान अरशद के रूप में हुई है। आरोप है कि वो बाजार से गुजर रही युवतियों पर अश्लील टिप्पणियां कर रहा था। स्थानीय लोगों ने विरोध करके उसे पकड़ा और मारपीट के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। और मेरठ में कब्रिस्तान के अंदर मजार में तोड़फोड़ हुई। देर रात शरारती तत्वों ने तोड़ा मजार। करीब 5 मजार क्षतिग्रस्त की गई। मेरठ पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। पैसे से खुद ईंट लगाएंगे तब वे मुजरिम पकड़ जाएंगे। हम दरगाह अपने पैसे से बनाएंगे ना। ईंट नहीं लगेगी इतना बिल्कुल कार्रवाई नहीं होगी। हम कोई बिल्कुल विरोध नहीं है। थाना फलावदा क्षेत्र अंतर्गत एक खेत में स्थित मजार के स्थल के क्षतिग्रस्त होने की सूचना आज सुबह थाना फलावदा पुलिस को प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल एसडीएम व क्षेत्राधिकारी सहित सभी वरिष्ठ पुलिस व प्रशासन के अधिकारीगण मौके पर पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों से वार्ता करके क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत करवाई गई है। प्रकरण में मुकदमा दर्ज करते हुए घटना के कारणों की जांच करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना फलावदा के द्वारा की जा रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मंदिर की जमीन पर बनी अवैध मजार को सरकारी अमले के बुलडोजरों ने जमींदोज कर दिया। तहसील के दस्तावेजों में यह जमीन मंदिर के लिए रजिस्टर्ड है। प्रशासन के नोटिस के बाद भी जब मजार नहीं हटाई गई तो आज तड़के सरकार के बुलडोजर ने पहुंचकर काम कर दिया। उधम सिंह नगर के काशीपुर में तड़के नगर निगम के 2 बुलडोजर पहुंचे और दिन निकलने से पहले ही यहां पर बनी मजारों को गिराना शुरू कर दिया। इलाके के कचनाल गुसाई में अवैध मजार बनी थी, जिन्हें प्रशासन ने नोटिस जारी किया था, लेकिन जब तय समय पर मजार संचालकों की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया तो प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन का फैसला लिया। काशीपुर के लोगों ने इस मामले में शिकायत करते हुए दावा किया है कि जिस जगह ये मजार बनी है वहां पर ग्राम देवता का मंदिर था, लेकिन बाद में इस जगह पर अवैध तरीके से मजार बना दी गई। इसके बाद दस्तावेजों की जांच में ये मजार अवैध पाई गई थी। इसके बाद बुलडोजर्स ने दिन निकलने से पहले ही इन मजारों को जमींदोज कर दिया। प्रशासन ने मजारों को तोड़ने के साथ ही यहां से मलबा भी तुरंत सम्मानजनक तरीके से हटा दिया ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। उत्तराखंड में धामी सरकार अभी तक इस तरह के 553 अवैध निर्माण हटा चुकी है और करीब 9,000 एकड़ सरकारी भूमि अवैध कब्जे से मुक्त करवाई जा चुकी है। और आजादी के 78 साल बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रही है। कल पीएम मोदी मिजोरम में सायरंग रेलवे स्टेशन से 3 ट्रेनों की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसी के साथ मिजोरम रेल नेटवर्क के जरिए सीधे दिल्ली से जुड़ जाएगा। और ये सब बायरबी सायरंग रेल परियोजना के पूरा होने के बाद संभव हो पाया है। 51.38 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन 8,071 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई।
मिजोरम राज्य न ही केवल प्रकृति की सुंदरता से भरपूर है, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिजोरम राज्य अगर बात करें दो देशों के बॉर्डर से कनेक्ट होता है, बांग्लादेश और म्यांमार। अब यहाँ से आइजोल, जो कि मिजोरम की राजधानी है, यहाँ से ट्रेन की सीधी सुविधा शुरू होने जा रही है। यानी देश की राजधानी दिल्ली से अब आइजोल सफर करने वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। इस वक्त हम मौजूद है साइरंग रेलवे स्टेशन पर, और यहीं से अगर बात करें तो बैराबी तक 51 किलोमीटर जो रेल लाइन की सुविधा है उसकी शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी सौगात मिजोरम राज्य को देंगे। अब आने वाले समय में यहाँ से जो लोग सफर करना चाहते हैं देश के किसी भी कोने में, उनके लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। इसके अलावा रेलवे जो बुनियादी ढांचे का सीमावर्ती इलाके में पहुंचना सुरक्षा बलों के लिए एक गेम चेंजर की तरह साबित हो सकता है। फिलहाल आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये साइरंग रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, और आपको बताते चले कि यहाँ पर जैसे ही ट्रेन की शुरुआत होगी, जो किसान वर्ग है, युवा वर्ग है, व्यापारी है, उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह है। जो लोग बाहर बिजनेस करना जाना चाहते हैं, युवा वर्ग अगर पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहता है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित होने वाली है। फिलहाल आप ये देख सकते हैं, बैराबी साइरंग जो रेलवे प्रोजेक्ट पूरा हुआ है उसमें करीब 45 टनल है, 143 ब्रिजेस है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुतुब मीनार से भी करीब ऊंचा जो तैयार हुआ है उसके बारे में अगर बात करें तो कभी 42 मीटर ऊंचा कुतुब मीनार से भी ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जो ब्रिज नंबर 144 बताया जा रहा है। फिलहाल यहां से कल 3 ट्रेनों की शुरुआत होने वाली है। करीब 3 ट्रेनें जो है वो एक सीधे दिल्ली जाएगी, एक गुवाहाटी की तरफ जाएगी, तो इससे यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए सफर काफी ज्यादा आसान होगा। पीएम मोदी कल मणिपुर दौरे पर जा रहे हैं। मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के 2 साल बाद पीएम मोदी का राज्य का ये पहला दौरा है। प्रधानमंत्री के स्वागत की जोरदार तैयारियां हो रही हैं। राजधानी इंफाल से लेकर चुराचांदपुर तक तैयारियां जोरों पर हैं और पीएम के स्वागत में पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं। अपने दौरे पर पीएम मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास कर सकते हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि राज्य को करीब 8,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी इंफाल के प्रसिद्ध कंगला जिले में एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। इंफाल हवाई अड्डे से कंगला किले तक 7 किलोमीटर लंबे रूट पर अस्थायी लकड़ी के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। मोदी कल उत्तर पूर्वोत्तर के 3 राज्यों का दौरा करेंगे, असम, मिजोरम और मणिपुर। मणिपुर में 2 जगहों पर चुराचांदपुर और इम्फाल में सरकारी प्रोग्राम के जरिए जो परियोजना है उसका फाउंडेशन स्टोन लेइंग करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के इस विजिट से कुछ ही घंटे पहले कल हमने देखा है किस तरह से चुराचांदपुर जो एक कुकी बहुल इलाका है, वहां पर ये जो पियर्सन गांव है, किस तरह से जो तैयारी की गई थी उसे नष्ट करने की कोशिश की गई। कहा जा रहा है कि कुछ अनआइडेंटिफाइड लड़कों ने यहाँ पर जो है ये जो ब्यूटिफिकेशन किया गया था या फिर जो बैरिकेड्स यहाँ पे लगाए गए थे उसे तोड़ने की कोशिश की। लेकिन जहां एक तरफ इसे नष्ट करने की तस्वीरें सामने आ रही है, वहीं दूसरी ओर एक और तस्वीर है, वो ये जाहिर करती है कि आखिरकार ये चुराचांदपुर में लोग कितने एक्साइटेड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाने के लिए। क्योंकि हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं वो स्थानीय लोग हैं जो इसे फिर एक बार ठीक करने यहाँ पर पहुंचे हैं। ये स्थानीय लोग जो है यहाँ पर जो बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया है उसी को फिर एक बार लगाने आए हैं, इसे इरेक्ट करने आए हैं और ये सुनिश्चित करने आए हैं कि जो लोगों ने या जिन लोगों ने जो अनआइडेंटिफाइड थे जिन्होंने कल ये किया उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और यहाँ पे स्थानीय लोग जो है वो हाथ मिला रहे हैं, वो सामने आए हैं ताकि कल जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे उससे पहले तैयारी जो है फिर एक बार अच्छे से जो है कर ली जा सके। और यहाँ पर आपको दिखेंगे महिलाएं, बच्चे जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर निकले हैं और हर कोई जो है यहाँ पर हाथ मिला रहा है और तैयारियों में जो है यहाँ पे शामिल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से ये खबर है, यहाँ जमीन विवाद को लेकर मारपीट हो गई। एक ही समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए, दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हैं। हापुड़ के शेखपुरा का इलाका है और जमीन में कब्जे को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता और मुस्लिम समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। विवाद से जुड़ा एक वीडियो सामने आया जिसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार कर रहे हैं। फिलहाल घटना के बाद पुलिस ने इस मामले में अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है।
और अब आपको आगरा से आई हैरान करने वाली एक तस्वीर दिखाता हूं, जहां दबंगों ने आबकारी टीम पर हमला कर दिया। आबकारी निरीक्षक के सामने ही सिपाहियों को पीट दिया गया। दरअसल अवैध तरीके से शराब की सप्लाई की जा रही थी। पुलिस मौके पर पहुंची, रोकने का प्रयास किया, जिस पर दबंग उग्र हो गए और मारपीट करने के साथ वर्दी भी फाड़ डाली। मारपीट करने के बाद दबंग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पूरा मामला आगरा के एतमादपुर थाना क्षेत्र का है। उत्तर प्रदेश के गोंडा से खबर, चोरी के शक में एक युवक की भीड़ ने जमकर पिटाई की। चोरी होने के से ग्रामीण परेशान हैं और गोंडा के माड़ा गांव में ग्रामीणों ने एक युवक को चोर समझकर पकड़ लिया, उसको पीट दिया। 2 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, युवक को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बेकाबू भीड़ के हाथों उसे बचा नहीं पाए। पुलिस ने फिर युवक को उनसे किसी तरीके से बचाया। युवक का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। सिक्किम के यांगथांग में तड़के हुए लैंडस्लाइड में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग अभी लापता हैं। ये लैंडस्लाइड यांगथांग विधानसभा के ऊपरी रिम्बी में हुआ, जिसके बाद इलाके में भारी तबाही हुई है। फिलहाल मौके पर एसएसबी के जवान और बाकी रेस्क्यू एजेंसियां लोगों की मदद में लगी हुई। ग्यालशिंग में अपर रिम्बी इलाके में लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें सामने आई वो बहुत डरा देने वाली हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से अचानक से फ्लैश फ्लड के साथ आए पानी से इलाके के कई गांव तेज बहाव की चपेट में आ गए। इस लैंडस्लाइड और पानी के तेज बहाव की वजह से कुछ गांव से संपर्क कट चुका है। हादसे के तुरंत बाद मौके पर एसएसबी के जवान और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। यूम नदी को पार करना बहुत मुश्किल था, जिसके लिए जवानों ने तेज बहाव के बीच ही नदी पर लकड़ी का एक अस्थायी पुल बनाया और घायल 2 महिलाओं को मौके से निकाल दिया। इस लैंडस्लाइड की वजह से मिट्टी का बड़ा मलबा घरों पर गिर गया, जिसकी वजह से कई घर तो पूरी तरह से मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गए। आशंका है कि इसके नीचे कुछ लोग दबे हो सकते हैं। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू के लिए और टीमों को भेजा जा रहा है। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, लेकिन शपथ समारोह में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का न पहुंचना सियासी मुद्दा बन गया। शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आने पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र से नफरत करते हैं, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया है। बीजेपी नेता ने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने लाल किले पर भारत की आजादी के जश्न का बहिष्कार किया था और ऐसे में राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उनका कार्यक्रम पहले से तय था। एक तमिलनाडु के व्यक्ति, एक ओबीसी समाज के व्यक्ति उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, तो इतना वैमनस्य, इतना नफरत राहुल गांधी करते कि उन्होंने इस इवेंट का ही बॉयकॉट कर दिया। प्रधानमंत्री जी के प्रति देश में उनको बदनाम करना, विदेश में जाकर बदनाम करना, चुनाव आयोग को बदनाम करना, ये सब काम को प्राथमिकता देते हैं। और आज उपराष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहना उचित नहीं समझते। ये देश के प्रति कितना प्रेम है, कितनी भावना अच्छी है, ये साफ जाहिर होता है। देखिए, राहुल जी का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पहले से था और इसलिए वो उसमें चले गए। लेकिन हमारी पार्टी की ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, वो हमारा पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और आगे आपको दिखाऊंगा राजधानी दिल्ली में तस्करों ने कैसे निकाला शराब तस्करी का बड़ा अनोखा तरीका। लेकिन उससे पहले रांची में 12 साल की बच्ची की मौत पर क्यों हुआ बवाल। झारखंड की राजधानी रांची में एक तेज रफ्तार स्कूली बस ने एक 12 साल की बच्ची को कुचल दिया। इस हादसे में बच्ची की जान चली गई, जिसके बाद नाराज लोगों ने हंगामा कर दिया और सड़क को जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। यूपी के लखीमपुर खीरी में अपनी जाति छिपाकर कथा कहने पर हंगामा हो गया। खुद को ब्राह्मण बताकर व्यास पीठ पर बैठे पारस मौर्य को लोगों ने पकड़ लिया और फिर सार्वजनिक तौर पर माफी मंगवाई। लोगों ने मंदिर के ट्रस्ट के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र में एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है। सीएम फडणवीस ने इससे जुड़े आदेश को मंजूरी दी है। कई हिंदूवादी संगठन कई दिनों से स्टेशन का नाम बदलने की मांग कर रहे थे। मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम ने आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। महादेव के दरबार में पहुंचने के बाद उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। इसके बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भी रामलला के दर्शन किए। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहे।
यूपी के मेरठ में पुलिस ने रेड लाइट से 21 लड़कियों का रेस्क्यू किया है। मेरठ पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने दिल्ली के मिशन मुक्ति फाउंडेशन टीम के साथ मिलकर ये संयुक्त कार्रवाई की है। रेस्क्यू की गई युवतियों में कई नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस ने मौके से कोठा संचालिका, उसके सहयोगी और कुछ दलालों को हिरासत में लिया है। और दिल्ली में ऊंट से शराब तस्करी का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने 5 शराब तस्करों को अरेस्ट किया है। ऊंट के जरिए हरियाणा से दिल्ली शराब लाने का आरोप है। ऊंट से तस्करी करने वालों से 42 पेटी शराब बरामद हुई है। पुलिस को शराब तस्करों के पास से 3 ऊंट भी मिले हैं। साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस के मुताबिक ऊंट वाले शराब तस्करों का यह गैंग फरीदाबाद से जंगल के रास्ते दिल्ली में घुसता था और शराब की तस्करी करता था। साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अंतर्राज्यीय एक तस्कर गैंग को पकड़ा है। ये गैंग ऊंट पर शराब की तस्करी कर रहा था। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस गैंग के जो 5 आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सड़कों पर पूरी गंभीरता के साथ जगह जगह पे बैरिकेड लगाए थे, जिस वजह से जो शराब तस्कर गैंग थे वो साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटर नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जो ये गैंग था इसने नई मोडस ऑपरेंडी अपनाई और ऊंट के जरिए शराब की स्मगलिंग को दिल्ली शहर में शुरू किया और ये जंगल के रास्ते साउथ डिस्ट्रिक्ट में घुसते थे, जहां पर कल बीती रात दिल्ली पुलिस की टीम ने इनको ट्रैप लगा के पकड़ा है। और आप देख सकते हैं कि 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इनके साथ 3 ऊंट थे, इन पर 42 पेटी शराब लाई गई थी, जिसको पुलिस ने जब्त किया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि ये एक नई तरीके की मोडस ऑपरेंडी है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि जो तस्कर जो है वो अब सड़क के रास्ते की जगह वो जंगल के रास्ते आ रहे हैं, तो पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया। तो देखा गया बीती रात कि ऊंट के जरिए ये लोग दिल्ली में एंटर कर रहे थे। फरीदाबाद से जो जंगल लगता है उसमें ये दिल्ली के रास्ते आ रहे थे। कई किलोमीटर का लंबा सफर इन्होंने तय किया था। जो शराब है हरियाणा की शराब है, उसको ऊंटों पर रख के दिल्ली की तरफ लाया जा रहा था। करीब 42 पेटी शराब बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इस मामले में लगातार जांच जारी है। कैमरामैन धीरज पांडे के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। और वोट चोरी का मुद्दा उठाकर देश की सियासत में तूफान लाने वाले कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के साथ बहस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो रायबरेली में आयोजित जिला विकास कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी दिशा की बैठक का है, जिसमें राहुल गांधी और दिनेश सिंह में बहस हो गई। कभी कांग्रेस नेता और गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले दिनेश सिंह ने बैठक के दौरान प्रोसीडिंग को लेकर आपत्ति जता दी, जिस पर उनकी राहुल गांधी से नोकझोंक हो गई। तो आपको कहना कि आई वुड लाइक टू स्पीक, आई वुड लाइक टू स्पीक ना। यस, अगर गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं आपके पेरेंट्स में नहीं मान लूंगा। अगर प्रोसीडिंग गलत दिशा में जाएगी, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये परिधि में है, दिशा की बंद है, करो ना। राहुल से बहस के बाद पहली बार बोले दिनेश प्रताप, मीटिंग में अपनी मर्जी चलाना चाहते थे राहुल। मैंने कहा कि आप लोकसभा अध्यक्ष की बात नहीं मानते, बैठक नियम से चलाना मेरा धर्म है। मैं राहुल गांधी और कांग्रेस की छाती पर चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी का झंडा हमेशा बुलंद रखता हूं। कभी राहुल गांधी के सामने भाजपा का झंडा कमजोर दिखता नहीं है, इस पर मुझे गर्व है। राहुल गांधी दिशा की बैठक में अपनी चलाना चाहते थे और बार बार कहते थे मैं अध्यक्ष हूं। तो मैंने पूछा कि जब लोकसभा में आप जाते हो वहां भी एक अध्यक्ष होता है, उसकी बात आप नहीं मानते हो तो आपकी बात कौन मानेगा? कम से कम मैं तो तुम्हारी बात मानने वाला नहीं हूं किसी दिशा में, और आप गलत बात करते हो। दिशा की बैठक के गाइडलाइन के बियॉन्ड आप अगर कुछ करना चाहते हो तो दिनेश सिंह यहां आपको करने नहीं देगा। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 43 कार्यक्रमों की सुपरवाइज करने के लिए राहुल गांधी को भेजा है रायबरेली। राहुल गांधी रायबरेली को कुछ देने नहीं आते। और मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। स्पाइस जेट के फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। स्पाइस जेट ने जारी किया है एक बयान कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। ये इमरजेंसी लैंडिंग किन वजहों से हुई ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी वजहें ऐसी होती हैं जिनके चलते विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। यहाँ एग्जैक्ट रीजन क्या था ये तो पता नहीं चला है, लेकिन स्पाइस जेट के विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग की है और स्पाइस जेट की तरफ से जारी एक स्टेटमेंट में कहा गया है कि यात्री सभी सुरक्षित हैं।